श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको ऐसा लगे कि आपका जीवन बहुत कष्ट में चल रहा हो, परेशानियां बढ़ती ही जा रही हो, परिस्थिति आपके विपरीत चल रही हो, ऐसी कोई भी समस्या जो आपको बहुत दुखी करे और आपका मन बहुत निराश हो, तो ऐसी अवस्था में आप शिव जी का एक छोटा सा उपाय करिए। उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे और आपको यह स्वयं अनुभव होगा कि देवाधिदेव महादेव ने आपके ऊपर कृपा करी है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आप 3 महीने, केवल 3 महीने आप इंतज़ार करिए। 3 महीने बाद आपकी वह समस्या, जिस समस्या के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वह आपको ख़त्म हुई नज़र आएगी। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि आप अगर यह उपाय विधि पूर्वक एवं मन से, भाव से यदि करते हैं तो 3 महीने बाद आप खुद अपने पत्रों के माध्यम से बताएंगे सबको कि आपके ऊपर देवाधिदेव महादेव ने कृपा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ज़रूरत पड़ेगी 2 बेलपत्री की। बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और जो बेलपत्री के लास्ट में जो गांठ होती है उसको आपको निकाल देना है। और उसके बाद आप लेंगे 1 लोटा जल। जल आपको अपने घर से लेना है, शुद्ध लेना है, किचन से लेना है, आप जहाँ से पीने का पानी लेते हैं, क्योंकि जो घर का जल होता है उसमें हमारे घर की जितनी निगेटिविटी होती हैं सभी उस जल में समाहित होती हैं। जितने हमारे घर के वास्तु दोष होते हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, सभी उस जल में समाहित होती हैं। तो आप घर का ही जल लेकर जाएंगे शिवालय, और 2 बेलपत्री, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको जाना है शिवालय। शिवालय जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो बेलपत्री अपने पास ली हुई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा करके आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे, अपनी परेशानी को बताते हुए, अपनी कामना को बताते हुए पूरे भाव और श्रद्धा से। लेकिन दोस्तों, आप यह बात ध्यान में रखेंगे कि आप जब बेलपत्री समर्पित करेंगे जो डंडी का मुख है तो उसको आप अपनी विपरीत दिशा में करिएगा। आप जिस तरफ खड़े हैं उसकी विपरीत दिशा में डंडी का मुख होना चाहिए। इस प्रकार आप बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और उसके बाद जो आपने दूसरा बेलपत्री लिया हुआ है उसको आपको समर्पित करना है देवाधिदेव महादेव के ऊपर। वहाँ पर भी आप उसी प्रकार बेलपत्री समर्पित करेंगे जिस प्रकार से आपने माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित किया है। डंडी का मुख आपकी उल्टी दिशा में होना चाहिए। आप जिस दिशा में खड़े हों या बैठे हों उस दिशा में डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार आप बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपने जो जल लिया है अपने साथ में 1 लोटा, उस लोटे का जल आप उठाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे। धीरे धीरे वही जल की धार आपको धीरे धीरे चढ़ाते हुए, माता अशोक सुंदरी से चढ़ाते हुए वही धार आपको ले जानी है शिव जी के ऊपर। ध्यान रहे दोस्तों कि धार टूटनी नहीं चाहिए। आप उसी प्रकार जल चढ़ाते हुए जिस प्रकार आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर आप धीरे धीरे जल समर्पित कर रहे हैं, उसी प्रकार उसी धार को धीरे धीरे आप चढ़ाते हुए शिव जी के ऊपर तक ले जाएंगे और सारा जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप शिव जी के ऊपर धीरे धीरे जल को समर्पित करेंगे और साथ ही अपनी मनोकामना को शिव जी से कहते रहेंगे। अपनी जो समस्या है, जो आपका कष्ट है, आपका मन जिस कार्य के लिए, जिस बात से विचलित है, वह आप शिव जी को बताते हुए इस प्रकार जल समर्पित करेंगे और समर्पित
समर्पित करने के बाद आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे महादेव, आपकी जो समस्या है वह आप शिव जी से बताते हुए और उसको दूर करने की कामना करेंगे। और उसके बाद आप करने के बाद थोड़ा सा जल जलाधारी से ले करके आप अपने घर आ जाएंगे और उसके बाद आप वह जल अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे उस जल का। और उसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद स्वरूप देंगे और उसके बाद आपका यह जो उपाय है वह पूर्ण होता है। दोस्तों, यह उपाय यदि आप भावपूर्वक और मन से कर ले जाते हैं तो गुरुदेव ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको एक सुखमय जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, यह उपाय आप करते हैं तो पूरे भाव से करिएगा, क्योंकि कोई भी उपाय यदि हम शिव जी के समक्ष करते हैं तो उसमें हमारा विश्वास होना ज़रूरी है। और हमें शिव जी के ऊपर इस प्रकार विश्वास रखना चाहिए कि आपकी यह समस्या वो ज़रूर दूर करेंगे। अपने मन में किसी भी प्रकार का छल या मन में शंका को ले करके कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यदि इस उपाय को करते हैं तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।